दरियाओं की सरसब्ज व शादाब सरजमीन पंजाब आसमानी अताओं से माला माल रहा है। इसकी अदबी, इल्मी, रूहानी ज़रखेज़ी भी कुलूब व अज़हान को अपने सहर में जकड़ लेती है। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी अल-मारूफ बाबा बुल्ले शाह इस सरजमीन के वो दरवेश हैं जिनके सूफियाना कलाम और तर्ज ज़िंदगी ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया भर में अनमिट नकूश छोड़े हैं। सन 1680 में मुल्तान के नवाही कस्बे उच शरीफ में पैदा होने वाले सैयद अब्दुल्ला शाह अवाइल जवानी ही में हिजरत करके अपने पीरो मुर्शद हज़रत शाह इनायत कादरी के पास लाहौर तशरीफ़ ले आए। बादज़ां मुर्शद की हिदायत पर पाक बहारत सरहद पर वाक़े शहर कसूर को अपना मस्कन बनाया। आप कसूरी में सन 1757 में इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपके सूफियाना कलाम ने जहाँ अवामुन्नास के दिलों को सलूक की मनाजिल से रोशनास करवाया, वहाँ रिवायती मजहबी तबके को रब को पहचानने की दावत दी, जो बहरहाल गुस्ताखी समझी गई। बुल्ले शाह का जो टाइम पीरियड है वो बड़ा जहालत से भरा हुआ और बड़ी एक कह लीजिए जंगो जदल से और बड़े प्रॉब्लम्स के साथ का दौर था। उस दौर से बुल्ले शाह निकल के आज भी जिंदा है। क्यों? बुल्ले शाह दिलों में जिंदा है, बुल्ले शाह तज़किरों में जिंदा है, बुल्ले शाह अपनी काफियों में जिंदा है, बुल्ले शाह अपने कलाम और कवालियों में जिंदा है। और बुल्ले शाह का कलाम इससे आजाद है कि ये हमारा है, ये सबका हो गया। बुल्ले शाह मजबूत उसको मानता है जिसका उसके साथ ताल्लुक है, नीली छतरी वाले के साथ। और वो इतना वाजिया इस बात को जगह जगह कहता है। खुराना ए लबिया एवें कर कर सजदे हारे ते रब तां तेरे ते अंदर वसदा ते विच कुरान इशारे बुल्ला शाह रब ए ओनू मिलदा ते जेड़ा कंबली वाले तो ते तन मनवारे भावे जानते। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जिस सूफिया की कबील से ताल्लुक़ रखते हैं वो सबसे पुराना सिलसिला हज़रत बाज़ बस्तामी रहमतुल्लाह जो नफ़ी सीगे के बुज़ुर्ग थे। और वो ऐसे बुज़ुर्ग जो थे कि जिन्होंने तसव्वुफ़ को अपने किसी ख़ास रंग में देखा। तो ये जितने भी बुज़ुर्ग थे ये अपने मसला के इश्क़ के मुसाफिर थे। इन्होंने इश्क़ के ज़रिए बात की है हर ख़ास आम के लिए, इसलिए कि जो आलम बात करेगा वो मेरे जैसे जाहिल के इदराक में नहीं आ सकती, क्योंकि वो जिन चीज़ों को कोट करेगा उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपका दौर मुगलिया बादशाहत के अरूज का दौर था, जहाँ हुक्मरान ऐशो इशरत और निशात की महफिलों में डूबे थे, जबकि अवाम गुर्बत और जहालत की अथाह गहराइयों में गर्क थी। ऐसे में आपके इल्मी और रूहानी कमालात ने अवामुन्नास को तौहीद, रिसालत और अबूदियत के नए मफ़हूम से रोशनास करवाया। तो बरसगीर में बाबा बुल्ले शाह की शोहरत आसमान को छूने लगी। आपके कलाम ने सियासी, समाजी, मुआशरती और मजहबी रुझानात को यकसर बदल कर रख दिया। मुनाफ़कत और रियाकारी को खुले आम चैलेंज करना आसान न था। आपने सियासी जुल्म सितम और मजहबी इंतहा पसंदी के इंसानी रवैयों की जगह मोहब्बत, उल्फत, रवादारी और ख़ुद एहतसाबी का नारा मस्ताना बुलंद किया। इसीलिए ये कलाम 3 सदियों की मुसाफत के बाद भी उसी तरह शम्मा हिदायत को रोशन करता नज़र आता है। जी, अगर हम सूफ़ी शुरा की गिनती करें तो वो 9 ही तो हमारे पास क्लासिकल हैं। जो पंजाबी के पहले सूफ़ी शायर बाबा फ़रीद से स्टार्ट होता है, फिर सराइकी में ख्वाजा फ़रीद तक जाते हैं। उसके बाद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्शिया वारिस शाह हैं, बुल्ले शाह हैं, ये जिनका भी हम तज़किरा करते हैं। वारिस शाह किस्सा निगारी में, और अगर हम पंजाबी काफ़ी की बात करते हैं तो वो तो बाबा बुल्ले शाह ही है ना। फिर उसके बाद शाह हुसैन है। तो पहला जो दौर आता है हज़रत शाह हुसैन से पहले वो इन्हीं का बाबा बुल्ले शाह का है। सो पंजाबी शायरी में सूफ़ी काफ़ी की रवायत इन्हीं से चलती है। जीते दा मुल्ह एक कसीरा ते हारे दा मुल्ह हीरा
ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋਜ਼ਖ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋਜ਼ਖ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਬੰਦ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਾਫ ਦਿਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਬੰਦ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਾਫ ਦਿਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀ ਏ, ਗੱਲ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। आपका कलाम सूफीज़म की चारों जहतों शरीयत, हकीकत, तरीक़त और मार्फत का अहाता करता नज़र आता है। शायद यही वजह है कि सामे झूम झूम जाता है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू ती दो रांझा, हीर ना आखो कोई। बाबा बुल्ले शाह को उस्ताद मोहतरम हज़रत शाह इनायत कादरी, जिनका मज़ार क्वीन रोड लाहौर में वाक़ है, से बेपनाह इश्क था, और ये इश्क बुल्ले शाह के कलाम में जा बजा नज़र आता है। बुल्ले शाह अपने कलाम में इश्क के हकीकी और इश्क मजाजी के अलग अलग दायरे नहीं बनाते, और कायनात के असरार और रुमूज़ को एक जिस्म में तय करते नज़र आते हैं। बाबा बुल्ले शाह के कलाम की रंगीनियों को मुशाहिदा करते हुए ये अमर यकीनी है कि इंसान के इल्म व अमल के इम्तजाज से रब की पहचान ज़ाहिर हो जाए। आपने बिला तमीज़ रंग व नस्ल, मज़हब व मिल्लत तमाम इंसानों को रियाकारी और मुनाफ़क़त से पाक होकर ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया। ओ पढ़ पढ़ इल्म किताबां वाला नाम रखायो काजी, पढ़ पढ़ इल्म किताबां वाला, पढ़ पढ़ इल्म किताबां वाला नाम रखायो काजी। ओ मक्के जाकर हज पढ़े आयो नाम रखायो हाजी, मक्के जाकर हज पढ़े आयो नाम रखायो हाजी। पढ़ शमशीर मुजाहिद वाली नाम रखायो काजी, पढ़ शमशीर मुजाहिद वाली नाम रखायो काजी। ओ बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता, कुछ नहीं कीता, बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता, यार नु कीता राजी मेरा। एक बात, एक बंद उनका मुझे अभी तक बहुत सालों पहले मैंने एक नज़्म भी लिखी, उस नज़्म का उन्वान भी मैंने रखा है, इल्म बस करियो यार। असल में ये बाबा बुल्ले शाह का एक मिसरा है। अब इसमें जब वो ये कहते हैं कि इल्म बस करियो यार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इल्म देना बंद कर दो। उससे ये है कि ये कायनात का इल्म इतना बड़ा है कि मेरा दिमाग छोटा सा जो है मेरा, ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ उस इल्म से पनाह मांगी है कि जब मैं इस कायनात पे गौर करता हूँ तो मुझे इल्म के ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं कि मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वो कहते हैं कि पढ़ पढ़ इल्म लगाया ढेर, कुरान किताबां चार चफेर, गिरदे चानन विच हनेर, बिन रहबर ना कोई सार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। बाबा जी के माशाल्लाह काफ़ी मौजूद हैं। जो इनकी वलायत के ज़हूर का बाद का वाक़या है वो इनके यहाँ पे मज़ार शरीफ का ही वाक़या है कि ये बैठे हुए थे तो कवाली हो रही थी, ज़ायरीन बैठे थे, लोग अपनी मस्ती में मशगूल थे। तो 3 लड़कियाँ गुजरी तो बाबा जी ने कहा कि उनको देखा और कहा कि ना अगली तो ना पिछली तो, मैं सदके जाऊँ पिछली तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कमेटीज़ किया, छेड़ा है जैसे कि आजकल के दौर में कहती हैं लड़कियाँ। तो उन्होंने शिकायत की घर जाके। तो जब उनके बड़े आए तो बाबा जी के जब करीब आने लगे, बाबा जी ने दूर से देखा तो बाबा जी ने कहा हुन की करानी मेरी है माए,
खड़कां फड़ जलाए आए। तो बाबा जी फिर एक वो साजीना बन गए जिसको हम सुराही कहते हैं। तो साज वैसे ही बजता रहा, कोई भी नहीं था। तो फिर उन्होंने आके तौबा की कि आप अपना ज़हूर दें, आपकी वलायत ज़ाहिर होगी, आप अल्लाह के सच्चे वली हैं। तो बाबा जी फिर अपनी शक्ल में, असली शक्ल में आए। जी मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मतलब कि आ रहा हूँ और बहुत सारे अकीदतमंद लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और साथ और उनकी बहुत सारी मुरादें पूरी होती हैं। और मोस्टली आप जब देखेंगे कि जुमेरात वाले दिन यहाँ पे मतलब कि वो काफ़ी तादाद में लोग आपको नज़र आएंगे, अकीदतमंद लोग। बुल्ले शाह ने कहा था कोई भी मेरे दर से खाली ना जाए, ठीक है। वो कि सारे लोग मतलब कि आसें उम्मीदें लेके आते हैं और कोई भी अपनी मतलब कि मुरादें यहाँ से झोलियाँ भर के जाएं। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जग ते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे,